हेलो। आज मैं आप लोग को एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। मान लो आप एक दिन के लिए अपने घर से बाहर जाते हो। आप कितने पैसे अपने घर पे छोड़ के जाओगे? मान लो एक दिन के लिए जाओगे, $50, $100, $200 छोड़ के जाते हो। एक हफ्ते के लिए जाते हो तो शायद आप अपने फैमिली के लिए, खाने पीने के लिए बंदोबस्त $400-500 छोड़ के जाते हो। या अगर महीने के लिए जाते हो तो महीने के आखिरी में मोगज भी पे करना होता है, शायद 5-6 हज़ार आप अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाते हो। क्योंकि महीने में फिर आपको मोगज पे करना पड़ता होगा, हाइड्रो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, सौ केबल बिल, ये सभी बिल महीने के आखिरी में पे करते हो। तो जाहिर है कि $6-7,000 महीने में आप अपने फैमिली के लिए छोड़ते हो, रख के जाते हो अगर आपको बाहर जाना पड़ गए घूमने के लिए। और अगर आपको एक साल के लिए बाहर कहीं गए अपनी फैमिली से दूर, तो आपको करीब से करीब 40-50 हज़ार डॉलर, 40-50,000 डॉलर्स आपके अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रो सभी बिल्स पे करना पड़ता है, मोगज का तो साल का इतना हो ही जाता है। मान लो आप हमेशा के लिए अपने फैमिली को छोड़ के जाते हो, तो कितने पैसे आप छोड़ के जाओगे? आपने कभी सोचा है? अगर हमेशा के लिए अपने फैमिली के लिए छोड़ के जाते हो तो कितना पैसा आप छोड़ते हो अपने फैमिली के लिए? अगर डेथ हो गया आपका तो आपके डिपेंडेंट, आपके फैमिली, कितने पैसे उनके चाहिए कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिना किसी मुसीबत के बिता सके, मोगज का पेमेंट हो सके, बच्चे उसी घर में रहे, उसी स्कूल जाते रहे। लमसम कितना आप अपने फैमिली के लिए छोड़ोगे? आपका फाइनल एक्सपेंस, फाइनल टैक्स बिल, उसको भी पे करना है। तो कितने पैसे आपके फैमिली का नीडेड है कि अगर आप को कुछ हो जाता है? इस पेंडेमिक में कितने लोग का डेथ हो गया? वो लोगों ने कोई विल नहीं बनाया, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया। जाने वाले को चाहे पानी में बहाओ, चाहे समुंदर में फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो रह जाते हैं ना, उनको क्या मुसीबत के सामना करना पड़ता है, व्हाट दे हैव टू गो थ्रू। आप अपने फैमिली में किसी को जान पहचान में देखे होंगे कि जो ब्रेड विनर उसका डेथ हो जाता है तो क्या होता है? घर में इनकम नहीं आता है, बिल्स नहीं पे होता है, लोन्स नहीं पे होता है। ये एक तरह की, जो बंदे रह जाते हैं पीछे, जिसको आप अपने फैमिली को छोड़ जाते हो, उनको बहुत मुसीबत का सामना पड़ता है। काफ़ी लोग ये सोचते नहीं हैं। और अगर आपके प्रॉपर्टीज़ भी है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ का सभी कुछ रोल ओवर आपके वाइफ को नहीं मिलता है। अगर आप सर्वाइविंग स्पाउस हो तो आपके डेथ होने के बाद सभी प्रॉपर्टी आपके बच्चों लोग को नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली। जो बैंक में पैसे हैं वो बच्चे लोग को नहीं मिलेगा। आपको एक कोर्ट प्रोसेस के ज़रिए जाना पड़ेगा, प्रोबेट जिसे कहते हैं। अगर विल बना हो तो बहुत अच्छी बात है, वो कोर्ट सिस्टम में जाना पड़ता है तो आपके बच्चे लोग को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। क्योंकि ये डीम टू बी सोल्ड, डीम टू बी डिस्पोज हो जाता है। अगर आपके नाम से आपके बच्चों लोग को जाता है तो एक तरह से वो प्रॉपर्टी आपके नाम से आपके बच्चों लोग को जाता है, तो उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। काफ़ी लोग को शायद ये मालूम ही नहीं है, बट टैक्स पे करना पड़ता है। और एक कोर्ट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम प्रोबेट। तो
जब टैक्स पे करना पड़ता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको विद इन 2 वीक्स आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। तो उससे ये टैक्स पे कर सकते हैं और जितना बिल्स है घर चलते रहता है उसी तरह का अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा छोड़ देते हो। और एक तरह से अच्छा भी है, लाइफ इंश्योरेंस अपने बच्चों के लिए आप पैसा छोड़ रहे हो। अभी सभी कुछ का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया, इतना महंगाई हो गया कि हमारे बच्चे शायद आगे चल के घर ना ले पाए। इन्फ्लेशन हो गया है, इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है सभी कुछ। और लाइफ इंश्योरेंस में जाना तो सभी को एक दिन है, और जाते जाते अगर आप अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ दिया तो कोई ख़राबी नहीं है। मेरा नाम रोहित प्रकाश, मैं 20+ ईयर्स से फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी एडवाइस चाहिए तो मेरा नंबर है 604-818-0676, या किसी स्टेट प्लानिंग का एडवाइस चाहिए आपको, विल बनानी हो उसका भी हम एडवाइस दे सकते हैं, तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए। नंबर अगेन एक बार 604-818-0676। थैंक यू।